हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सुकून एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था दोस्तों, आज सब क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको जो 40 क्वेश्चन दोस्तों आज जो है सेट में करवा रहे हैं। और ये 40 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। और यदि आप पढ़ चुके हैं तो आप बताइएगा कि आप 40 में कितना सही करते हैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों। फिर इसी तरह आगे जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का करवा दूंगा दोस्तों। इसी तरह आगे जो है फिजिक्स जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो आगे केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी लेके आएंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या? हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन दिया दोस्तों 1, ऑप्शन बी में दिया 2, और ऑप्शन सी में दिया 3, और ऑप्शन डी में दिया 4। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दिया अवतल लेंस, और ऑप्शन डी दिया है उत्तल लेंस। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है दोस्तों? तो इसका आवर्धन होता है B/U। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन M बराबर क्या होता है? तो V/U होता है। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? तो 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों क्या होता है? तो आप सब बताइए। ऑप्शन ए दिया सीधा, ऑप्शन बी दिया उल्टा, ऑप्शन सी दिया तिरछा, और ऑप्शन डी दिया आधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा बताइए। तो अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल अथवा अवतल। क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। और जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और करीब 2 से 3 बार हर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका सेंटअप एग्ज़ाम जो आगे होने वाले या मंथ्स एग्ज़ाम होने वाले दोस्तों, आपका यदि चैप्टर 1 और 2 से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से दोस्तों बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो बराबर और सीधा होता है। ऑप्शन बी में दिया वास्तविक और उल्टा दिया है, और ऑप्शन सी में दिया वास्तविक और सीधा। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक और सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह दोस्तों क्या होती है? तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ये सॉरी, ऑप्शन ए दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया समतल दर्पण, और ऑप्शन डी दिया तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 होगा दोस्तों। सॉरी, उससे पहले 8 देख लेते हैं। तो 8 में क्वेश्चन क्या है? 8 में देखते हैं। तो नंबर थोड़ा सा कट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है आपसे बताइए।
ऑप्शन ए दिया डायोप्टर, ऑप्शन बी दिया एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी दिया ल्यूमेन और ऑप्शन डी दिया लक्स। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डायोप्टर। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शकुना एकेडमी ऑफिशियल से जुड़ जाएं, तो आपको वहाँ हर एक दिन का पीडीएफ जो भी टेस्ट होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए जो है इसी का डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए दिया उत्तल, ऑप्शन बी दिया अवतल, ऑप्शन सी दिया समतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, का क्वेश्चन दिया कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपसे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। और दोस्तों बताइए आप प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। या कि यदि किलोमीटर में पूछे तो 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश जो है किस प्रकार तरंग है? तो क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कौन तरंग है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसका वक्रता त्रिज्या है, मतलब आर का मान दिया 20 सेंटीमीटर, एफ का मान पूछ रहा है ना, एफ बराबर वाट। तो एफ बराबर जानते हैं क्या होता है, R/2। यदि 20 बटे तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी द्वि उत्तल लेंस और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है दोस्तों, धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों? तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए अनंत, बी में 0, ऑप्शन सी में दिया 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वात, है ना। यदि कांच में देखा जाए तो कितना होता है दोस्तों, तो 2 × 10⁻, कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। पानी में यदि पूछे तो 2.225 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, r = 2f या f = r/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम दोस्तों कितना प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 प्रकार के। तो एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो पूछ रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। तालाब का जो है जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, आप सब बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। छोटका मछली भी दोस्तों बड़का मछली दिखाई देने लगता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया अवतल, ऑप्शन बी दिया समतल, ऑप्शन सी दिया उत्तल और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले देखिए क्या है, मोटिवेशन एक सुन लेते हैं, सारी क्या है।
तो आगे कह रहा है कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना तपें। यही ना दोस्तों कि अगर आप जो है सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह क्या करें, तपे आप, तो फिर आगे चमकिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर क्या है दोस्तों? 21 नंबर है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है तो क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, या ए और बी दोनों होता है? क्या हो जाएगा? तो प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है दोस्तों? तो ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? तो बस सब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। आगे दिया कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है +1 होता है दोस्तों। क्या होता है? +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है 25 नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है दोस्तों? तो होता है sin I/sin R होता है, sin I/sin R होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए दिया जल, ऑप्शन बी दिया कांच, सी में दिया पीतल, डी में दिया नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 29 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदिशक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का विदिशक होता है। ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण, बी में दिया अवतल दर्पण, 2 अवतल दर्पण, इसको बना दीजिए लेंस, अवतल लेंस, और सी में दिया उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी में कैमरा में विदिशक जो होता है उत्तल लेंस का बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण, बी में दिया समतल दर्पण, सी में दिया उत्तल दर्पण, डी में दिया नन ऑफ दीज। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है दोस्तों किसमें? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे दिया प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग, बी में दिया विद्युत चुंबकीय तरंग, सी में दिया परावैग्नी तरंग, डी में दिया नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया अवतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो रोगियों के जो है नाक, कान, गले आदि के जाँच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ और उस वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध क्या है? तो यहाँ दोस्तों क्या है? लेंस है ना, तो लेंस का लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34 दिया है क्या कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया समतल, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल, और ऑप्शन सी में दिया अवतल, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दाढ़ी बनाने में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ऑप्शन दिया 10⁻⁻10 मीटर, बी में दिया 10⁻8 मीटर, सी में दिया 10⁻11 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। आप यदि चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, आपको कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, आप यदि एक भी सब्सक्राइब आगे बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, और अधिक मेहनत करता हूँ तब जाके ये सब क्वेश्चन आ पाता है। आप सब यदि जितना भी हम अभी देते जा रहे हैं इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों, आप यदि ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, आप उम्मीद नहीं कर सकते दोस्तों, ये जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यदि कहीं भी टेस्ट देते हैं तो यदि 40 क्वेश्चन आप याद करते हैं और कहीं भी टेस्ट देने जाते हैं तो आपको इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यदि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्वेश्चन दिया जाए तो दोस्तों। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अवश्य याद करें, और नहीं तो आप एक कॉपी में नोट बना के और सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए दोस्तों और याद कीजिए। पूरी तरह से एकदम याद हो जाना चाहिए दोस्तों, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, और इसी तरह कंटेंट आगे भी देते रहेंगे दोस्तों, हर चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे कि ये चैप्टर लाइन है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, आगे जो है साइंस फिजिक्स का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का आएगा दोस्तों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सारा चीज़ से, बीबीडी हो या मॉडल सेट हो, को जो भी मॉडल सेट बनाओ, और जितना भी क्वेश्चन बैंक हो दोस्तों, सब से देख के जो अधिक बार रिपीट है दोस्तों क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को लाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये सब क्वेश्चन अवश्य याद रखें। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किस में प्रकाश की चाल दोस्तों न्यूनतम होती है? तो कांच में होती है, कांच में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 नंबर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, उसे को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन डी दिया है अपारदर्शी, बी में दिया अपारदर्शी पदार्थ, सी में दिया पारभासी पदार्थ। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया उत्तल, ऑप्शन बी में दिया अवतल, ऑप्शन सी में दिया है बायोफोकल, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में उत्तल में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए दिया बैगनी, बी में दिया लाल, सी में दिया हरा, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लाल हो जाएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, और सबसे कम बैगनी का हो जाएगा। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है? तो ऑप्शन यदि बैगनी रहता है तो बैगनी होता है दोस्तों, लेकिन बैगनी है तो नहीं, तो लाल दिया, नीला, पीला दिया, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला हो जाएगा। आप याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक होता है, क्या चीज़, इसका याद रखिएगा, बैजानी पीनाला, बैजानी पी नाला। ठीक है, बै से हो जाएगा बैगनी, जा से होगा जामुनी, नी से होगा नीला, ह से होगा हरा, पी से पीला, ला से ना से नारंगी, और ला से लाल हो जाएगा। है ना, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।